और सतना में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शहर शहर में कैंसर के इलाज के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सतना मेडिकल कॉलेज बनने के साथ कैंसर यूनिट की एक उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन फिलहाल ना अस्पताल का काम पूरा हुआ है और ना ही कैंसर यूनिट का। जिला अस्पताल में कीमोथेरेपी के लिए सिर्फ 2 बेड मौजूद हैं। इसे एक दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सतना के इस NQS अवॉर्डेड अस्पताल, इसमें क्वालिटी मॉनिटरिंग के अस्पताल में कैंसर यूनिट के नाम पर महज एक ये कमरा है। ना इस हॉस्पिटल के अंदर कोई कैंसर सर्जन है और अभी फ़िलहाल में पिछले कुछ महीनों में सतना में एक मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई, मेडिकल कॉलेज से इस अस्पताल को संबद्ध किया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी कोई कैंसर सर्जन नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर आने वाले समय में जिस प्रकार के विंध्य क्षेत्र के अंदर कैंसर का प्रकोप बढ़ रहा है, अगर यहाँ पर एक प्रॉपर कैंसर यूनिट नहीं होगी, कैंसर सर्जन्स नहीं होंगे, तो यहाँ का हर वो आमजन जो इतनी फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी के साथ नहीं है कि वो दिल्ली बम्बई में जाकर इलाज करा सके, आखिर वो अपने परिजनों को लेकर कहाँ जाएगा। सतना की आम जनता यहाँ के नेताओं से, उन तमाम आला अधिकारियों से पूछना चाहती है कि आखिर कैंसर की इलाज के नाम पर उन्हें सतना में क्या मिलने वाला है। जिला अस्पताल में हम बात करने के लिए आए हैं डॉक्टर आलोक खन्ना साहब से, जो कहीं कैंसर रिलेवेंस के लोगों को, पेशेंट्स को देखते हैं। तो आलोक जी, अपने यहाँ पर कैंसर यूनिट के नाम पर यहाँ पर अभी क्या स्थितियाँ हैं सतना जिला अस्पताल में? हमारे यहाँ पे कैंसर का इलाज कई विधाओं से होता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। तो हमारे यहाँ कीमोथेरेपी की यूनिट संचालित है जिला अस्पताल सतना में, विगत कई वर्षों से संचालित है। और इसमें जो मरीज कैंसर विशेषज्ञों को दिखाकर बाहरी शहरों से आते हैं और उनको हम लोग कीमोथेरेपी की सुविधा प्रदान करते हैं, और इसके लिए शासन द्वारा दवाइयाँ प्रदान की जा रही हैं लगातार, जिसको हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं जिनको लगातार। कैंसर पेशेंट्स की जो कीमोथेरेपी की आप बात कर रहे हैं, वो लगभग कितने सालों से यहाँ पे कैंसर थे कीमोथेरेपी? विगत 10 वर्षों से संचालित हैं। 10 वर्षों से चल रही है जी। अभी कैंसर सर्जन, क्योंकि सतना का मेडिकल कॉलेज से संबद्ध है सतना का जिला अस्पताल, तो क्या अभी कोई कैंसर स्पेशलिस्ट या कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है अभी अपने यहाँ? नहीं, वर्तमान में अभी कोई कैंसर विशेषज्ञ पदस्थ नहीं है सतना जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज। इलाज के लिए उनको कहाँ जाना होता है? वो कहीं इलाज बाहर इलाज के लिए उनको फिर रेफर करना पड़ता है, तो वो रीवा या जबलपुर या फिर और बड़े शहरों में जाके आते हैं। बम्बई वगैरह से भी कीमोथेरेपी वगैरह लिखवा के आते हैं, टाटा वगैरह से भी, तो उनको कीमोथेरेपी हम लोग उनका फॉलोअप करके हम यहाँ पर सिर्फ उसको कीमोथेरेपी दे पाते हैं। चूँकि ये मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में सभी सुविधाएं धीरे धीरे करके जैसे ही उसको विकसित किया जाता है तो सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में इसमें एक कैंसर यूनिट का एक ब्लॉक रखा गया था जिसको भविष्य में विकसित किया जाना था। उसमें ये कहीं नहीं था कि इसी बार के बजट में ही उसको सम्मिलित करना था। इस बार हमारी प्रायोरिटी भी थी और मांग भी थी, और हर जनता की मांग थी कि 650 बिस्तरीय अस्पताल पहली प्रायोरिटी तो अस्पताल ही कि अस्पताल बन जाए, तो उसको स्वीकृति मिली। और जो ये कैंसर यूनिट वाली बात है, इसमें हम उस ब्लॉक को छोड़ रहे हैं। भविष्य में उसकी जो भी डिमांड होगी उसके अनुसार यदि हम उसको उस ब्लॉक में बना सकेंगे तो ब्लॉक में बनाएंगे, यदि ब्लॉक के बियॉन्ड बनाना है तो उसका एक पूरा डिपार्टमेंट ही, हम पूरा स्ट्रक्चर ही नया खड़ा कर देंगे। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बन रहा है और सेकंड फेज में इसको जो है, और जैसे ही उसकी भी मांग होगी हॉस्पिटल तैयार होता रहेगा। और यदि उसकी भविष्य में मांग आती है, डिमांड आती है, बजट आता है, तो निश्चित तौर पर उसको भी विकसित किया जाएगा। सतना में कैंसर यूनिट की मांग अब लगातार जोर पकड़ती जा रही है। हर आमजन उसके लिए मुखर हो रहा है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द सतना में एक अच्छी कैंसर यूनिट स्टैब्लिश हो, जिससे आमजन को सहायता मिल सके। हमारे साथ बात करने के लिए आनंद सिंह जी हैं। आनंद जी, आप बहुत लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। सतना में कैंसर यूनिट और कैंसर हॉस्पिटल को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, मैं ये सुनने में आया कि अपने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज खुला है, इसकी घोषणा हुई है कि 650 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, और अभी यहाँ काफ़ी सुनने में आ रहा है कि कैंसर यूनिट यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है, बंद हो रही है। और विंध्य प्रदेश में हमारे यहाँ चूँकि गुटखा तंबाकू का चलन इसका बहुत ज़्यादा है, और पहले बहुत रेयर मानी जाती थी कैंसर की बीमारी, लेकिन आज हर 2-4 लोगों में कैंसर की बीमारी सुनने में आती है। तो जो हमारे यहाँ का गरीब तबका है, ये नागपुर, दिल्ली, बॉम्बे यहाँ जाने के लिए मजबूर है, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पाता पैसों से। तो मेरा मानना है कि कैंसर यूनिट यहाँ खुलनी चाहिए, जिससे गरीब लोगों को और आमजन लोगों को यहाँ बाहर न जाना पड़े और यहाँ सुविधा हो रही हो यहाँ मिले।
हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हैं। अशोक भैया, आप बहुत लंबे समय से सतना में देखते चले आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं कि सतना समेत पूरे विंध्य में कैंसर का जो प्रकोप है लेकिन उसके इलाज की कोई व्यवस्थाएं अभी तक नहीं है? ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, यहाँ पे जिस तरह से लोग सुपारी और तंबाकू का सेवन करते हैं, खासतौर पे जो माउथ कैंसर के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी तादाद में हैं। और ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल ऐसा दुर्व्यसन है जिससे यहाँ के लोग मुक्त नहीं हैं। उनको अवेयर करने की भी ज़रूरत है कि वो तंबाकू ना खाएं। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनको इलाज की सुविधा हो। एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा होती है लेकिन हॉस्पिटल नहीं है अभी वहाँ, तो जो एक उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। 650 बेड का जो हॉस्पिटल स्वीकृत है, जब तक वो वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक यहाँ निश्चित तौर पर कैंसर के उपचार की कोई सुविधा नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मेडिकल कॉलेज बना लेते हैं, उसकी बिल्डिंग बन जाती है, एकेडमिक आपकी शुरू हो जाती है, लेकिन उपचार की व्यवस्था न होने की वजह से आज भी यहाँ के लोगों को जो है कैंसर जैसी बीमारी के लिए नागपुर है, बॉम्बे है और दिल्ली जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विंध्य प्रदेश में कहीं भी मुझे लगता है कि अभी कैंसर की उस तरह से उपचार की सुविधा नहीं जिस तरह से होनी चाहिए। और सतना रीवा दोनों जो है इसकी डिमांड है, देखना ये है कि कब तक पूरी होती है।